हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के बाद में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें आप अपना उत्तर देने का प्रयास करें, जिससे आपको भी पता चलेगा आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान की खारे पानी की झील किस सागर का अवशेष है? टेथिस सागर। प्रश्न संख्या 2, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? मिट्टियों की उर्वरता के आधार पर। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टियां पाई जाती है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा किस मिट्टी में पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 6, आयर नदी का वर्तमान नाम क्या है? वेड़च। प्रश्न संख्या 7, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? खारी एवं लवणीय भूमि को। प्रश्न संख्या 8, रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? पश्चिमी भागों में। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में मिलती है? नागौर। प्रश्न संख्या 10, सांभर व पचपंद्रा, डीडवाना, कुचामन आदि खारे पानी की झीलें किस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान है? टेथिस सागर। प्रश्न संख्या 11, भाखड़ा बांध की ऊंचाई कुतुब मीनार से कितना गुना ज्यादा है? 3 गुना। प्रश्न संख्या 12, व्यास परियोजना किस राज्यों में संयुक्त परियोजना है? पंजाब एंड राजस्थान एंड हरियाणा। प्रश्न संख्या 13, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों में की संयुक्त परियोजना है? गुजरात व राजस्थान। प्रश्न संख्या 14, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? इकतीस मार्च 1958 को। प्रश्न संख्या 15, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कितनी लंबी फीडर नहर का निर्माण किया गया? 204 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान नहर के प्रथम चरण का 189 किलोमीटर भाग कब बनकर पूरा हुआ? 1975 में। प्रश्न संख्या 17, पश्चिमी बालू का मैदान में खारे पानी की झीलें पाए जाने का मुख्य कारण है? पूर्व भूगर्भीय युगों में समुद्र का विस्तार। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? पूर्वी क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? भरतपुर में। प्रश्न संख्या 20, भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है?
फास्फेट की। प्रश्न संख्या 21, मिट्टी अपर्दन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी है? चंबल। प्रश्न संख्या 22, आदिवासियों द्वारा वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि करने का योग्य बनाया जाता है? वालरा कृषि। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान में किस बांध को कैचमेंट एरिया सबसे अधिक विस्तृत है? कोटा बैराज। प्रश्न संख्या 24, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 25, राजस्थान की सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। प्रश्न संख्या 26, स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी में। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान का मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान में सबसे कम दूरी तक बहने वाली वह कौन सी नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है? साबरमती। प्रश्न संख्या 29, राजस्थान की कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हो पाती है? 43.5%। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान की जलवायु है? शुष्क मरुस्थलीय। प्रश्न संख्या 31, राजस्थान के किस जिले में जवई बांध स्थित है? पाली। प्रश्न संख्या 32, कांतली नदी को उद्गम स्थल है? खंडेला की पहाड़ियां। प्रश्न संख्या 33, वेडस नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा की पहाड़ियां। प्रश्न संख्या 34, लूनी नदी का जल किस सागर में गिरता है? अरब सागर। प्रश्न संख्या 35, दोमट मिट्टी लाल रंग की दिखाई देती है क्यों? लाल कणों के सम्मिश्रण का कारण। प्रश्न संख्या 36, वह मिट्टी जिसमें चूने, नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है? लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न संख्या 37, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम मिट्टी। प्रश्न संख्या 38, बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा ग्राम के पास बना विशाल बांध है? माही बजाज सागर बांध। प्रश्न संख्या 39, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है? 8। प्रश्न संख्या 40, गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज नदी। प्रश्न संख्या 41, गंग नहर पंजाब में बहने के बाद कहां से बीकानेर मंडल में प्रवेश करती है? खक्खन में। प्रश्न संख्या 42, सिंचाई परियोजना जिसमें आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा वह है?
जाखम। प्रश्न संख्या 43, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? मरुदित। प्रश्न संख्या 45, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय दोनों चरणों के अंतर्गत आने वाला जिला है? बीकानेर। प्रश्न संख्या 46, अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण कनाडा की सहायता से किस परियोजना के कमांड क्षेत्र में विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं? चंबल परियोजना। प्रश्न संख्या 47, अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। प्रश्न संख्या 48, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है? अरावली के दोनों तरफ के भाग। प्रश्न संख्या 49, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं? 9.56% पर। प्रश्न संख्या 50, लवणता व क्षारीयता की समस्या के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है? जिप्सम। प्रश्न संख्या 51, राजस्थान के किस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है? बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 52, गैर कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाली भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? बीकानेर। प्रश्न संख्या 53, भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवई बांध। प्रश्न संख्या 54, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है। यह बांध राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 55, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद्य प्रयुक्त की जाती है? गोबर व हरी खाद। प्रश्न संख्या 56, राजस्थान में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी के क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 57, पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? मूंगफली। प्रश्न संख्या 58, शेखावटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है? कांतला नदी। प्रश्न संख्या 59, राज्य के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है? झालावाड़। प्रश्न संख्या 60, राजस्थान में चेन्नई में निर्मित बांध है? जाखम बांध। प्रश्न संख्या 61, संपूर्ण गंग नहर को एक फीडर चैनल द्वारा बीकानेर नहर से जोड़ा गया है। इस फीडर चैनल का उद्गम स्थल है? हुसैनीवाला बैराज। प्रश्न संख्या 62, चंबल नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान व मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 63, गांधी सागर बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1953 में। प्रश्न संख्या 64, वह कौन सी नदी है जो अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक आयर नदी के नाम से प्रसिद्ध है? बेड़च। प्रश्न संख्या 65,
सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया है? कोटड़ा। प्रश्न संख्या 66, गैप सागर राजस्थान में कहाँ स्थित है? डूंगरपुर। प्रश्न संख्या 67, राजस्थान में बंजर तथा आकर्षित भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? उदयपुर में। प्रश्न संख्या 68, राज्य में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है? बाड़मेर में। प्रश्न संख्या 69, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में स्थित है? जोधपुर। प्रश्न संख्या 70, भरतपुर नहर का निर्माण किस वर्ष में संपन्न हुआ? उन्नीस सौ 6 में। प्रश्न संख्या 71, राजस्थान में छपाई रंगाई उद्योग के कारण किस नहर में सर्वाधिक जल प्रदूषण की समस्या है? पाली। प्रश्न संख्या 72, राजस्थान में मावठ संबंधित है? पश्चिमी विक्षोभों से। प्रश्न संख्या 73, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है? कनाडा। प्रश्न संख्या 74, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारक कौन सा है? जलवायु। प्रश्न संख्या 75, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। प्रश्न संख्या 76, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? डूंगरपुर में। प्रश्न संख्या 77, गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से किस स्थान पर जोड़ा गया है? लोहगढ़। प्रश्न संख्या 78, राजस्थान में कौन सा बांध मूल रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व विद्युत उपलब्धि के लिए बनाया गया है? जाखम। प्रश्न संख्या 79, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? कैल्शियम। प्रश्न संख्या 80, राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी पाई जाती है? धौलपुर, अलवर व करौली जिले में। प्रश्न संख्या 81, राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक होता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। प्रश्न संख्या 82, जवाहर सागर बांध का निर्माण कब और कहां हुआ? बूंदी में 1962 में हुआ। प्रश्न संख्या 83, माह जून में सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 84, चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के समीप प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? चूलिया प्रपात। प्रश्न संख्या 85, सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 360 मीटर। प्रश्न संख्या 86,
चंबल नदी घाटी परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 390 लाख परियोजना। प्रश्न संख्या 87, राज्य में तालाबों द्वारा सिंचित सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में है? पाली। प्रश्न संख्या 88, राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? दक्षिणी क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 89, राज्य में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? जयपुर। प्रश्न संख्या 90, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का है? 58%। प्रश्न संख्या 91, चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 92, राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे कहा जाता है? पुष्कर झील। प्रश्न संख्या 93, कोलायत झील किस जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। प्रश्न संख्या 94, सांबर झील कितने किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है? 234 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 95, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? झालावाड़। प्रश्न संख्या 96, राजस्थान के किस जिले में रेतीली मिट्टी का विस्तार नहीं है? कोटा। प्रश्न संख्या 97, राजस्थान के दक्षिण जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल दोमट मिट्टी। प्रश्न संख्या 98, राजस्थान के किस जिले में भूमि का अपरदन नालीदार अपरदन की श्रेणी में नहीं आता है? जैसलमेर। प्रश्न संख्या 99, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? श्री कंवर सेन। प्रश्न संख्या 100, पांचना बांध किससे बना है? मिट्टी से। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।